हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने इस YouTube चैनल पर एक ऐसा वीडियोज़ लेके आए हैं जो 11th क्लास का है और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा सीखोगे। ये जो हम लेके आए हैं वो है किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप कठिन से कठिन रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हम यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण हैं जो असंतुलित हैं, उनको हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। हम आपको एक इक्वेशन देंगे, एक समीकरण देंगे जिसको आप जो समीकरण असंतुलित होगा लेकिन हमको उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। देखिए एक समीकरण हम यहाँ पे नोट करते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों, कैसे पहचाने कि रासायनिक समीकरण कब असंतुलित होता है? दोनों तरफ, अगर आप इस तीर के दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ Cr देख रहे हो जो कि क्रोमियम है, इसके दो परमाणु है, लेकिन यहाँ पर अगर आप Cr देख रहे हो तो एक ही परमाणु है। अगर आप यहाँ पर देखोगे C2O4 में कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन आपको सिर्फ 1 दिख रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। कार्बन भी आप देखो, ऑक्सीजन भी देखोगे तो 2 ऑक्सीजन और एक ये 3 ऑक्सीजन है और इधर आप देखोगे तो 7 और 4 11 ऑक्सीजन है। यानी ये रासायनिक समीकरण जो आपको दिख रहा है वो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, मतलब बैलेंस नहीं है। उसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बच्चों, हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से संतुलित कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले इसके हम 2 अर्ध समीकरण बना लेते हैं। हमें अर्ध समीकरण बनाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर संख्या में, मतलब सेम टाइप के परमाणु होने चाहिए। जैसे यहाँ पे Cr2O7 में Cr है और इधर Cr है, तो हम Cr2O7 और Cr का एक अर्ध समीकरण बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव और तीर का निशान लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे Cr3 पॉजिटिव कर लेंगे। ये हमारा इससे इस समीकरण का एक आधा समीकरण बन गया। दूसरा हम देखेंगे तो वो C2O4 2 नेगेटिव और एरो लगा लेंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे CO2। बच्चों, हमने यहाँ पे C2O4 लिया और इधर CO2 इसलिए लिया क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ कार्बन प्रेजेंट है तो इधर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ Cr प्रेजेंट है तो यहाँ भी Cr प्रेजेंट है। जब दोनों तरफ सेम टाइप के परमाणु प्रेजेंट रहेंगे तो हम उन्हीं का अर्ध समीकरण बनाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इन सभी में जो मुख्य एलिमेंट है उनकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जैसे Cr2O7 में Cr की निकालेंगे, इधर Cr की ऑलरेडी 3 पॉजिटिव है। C2O4 में कार्बन की निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की निकाल लेंगे। तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले सिखाते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Cr2O7 लिख लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख लेते हैं। हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीकरण संख्या। हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है।
ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? जिसकी हमें निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, लेकिन Cr की संख्या यहाँ पे 2 है, यानी 2 Cr के परमाणु है, तो हम इसको 2x मान लेंगे। Cr2 को हमने क्या मान लिया? 2x मान लिया। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं। आपको यहाँ ऑक्सीजन के 7 परमाणु दिख रहे हैं, तो वो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसकी संयोजकता लिख लेते हैं। गुणा करना होता है ऑक्सीजन की संयोजकता का, तो इसकी संयोजकता जो ऑक्सीजन की होती है वो हमारी -2 होती है संयोजकता ऑक्सीजन की। और ये जो आपको दिख रहा है -2, ये पूरे का है, Cr2O7 पूरे का 2 नेगेटिव है, वो हम बराबर के बाद लिख लेंगे। यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर -2 होगा। तो ये 2x इस -14 को पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -2 उधर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 2x बराबर ये 14 में से हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, और ये x बराबर हो जाएगा 12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, यानी 6 आ जाएगा प्लस का। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई बच्चों वो कितनी आ गई? +6। क्या करना है? 2x मानना है, इसका हमें निकालना है Cr2 का, तो उसको हमने 2x मान लिया, +7 तो प्यारे बच्चों, हमने Cr2O7 -2 की में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाली। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें Cr2 की निकालनी है, तो हम इसको 2x मान लेंगे, क्योंकि यह Cr के 2 परमाणु है, इसलिए हमने 2x माना। इससे अगर Cr होता केवल तो हम x मान लेते, अगर वो 2Cr है यानी Cr2 है तो 2x मान लिया। +7 ऑक्सीजन के परमाणु को मैंने प्लस में नोट कर लिए, लगा लिए, हमने 7 लिख लिए। और ऑक्सीजन जो होता है इसकी संयोजकता -2 होती है। ये वो कैसे होती है संयोजकता ऑक्सीजन की -2? वो ऐसे निकालते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसकी 2,6 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हर एक परमाणु ये चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इसको अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसके लिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको मिलेंगे, अब जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो इसकी अंतिम सेल में कितने हो जाएंगे? 8, यानी इसका अष्टक पूर्ण हो गया। यानी इस 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने ग्रहण किए वही -2 इसकी संयुक्त होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है, और ग्रहण करने की वजह से इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? -2। अगर ये त्याग रहा होता तो इसकी प्लस में आती संयोजकता, ठीक है। तो वो एक दिन आपको बताएंगे संयोजकता, किसी दिन निकालना सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 मैंने संयोजकता लिखी, फिर हमने बराबर पे माइनस का पूरा लगा लिया, फिर 2x प्लस माइनस माइनस कर लिया, और 7 का गुणा 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 14 होगा, बराबर -2x बराबर 14 प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -2 ऑलरेडी 12, x बराबर 12/2 यानी 6 आ जाएगा। ये प्लस का 6 आ गया, इसको प्लस का 3 है। ऐसे ही हम लोग C2O4 2 नेगेटिव का निकालेंगे। देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या C2O4 -2 का निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे C2O4 2 नेगेटिव कर लेंगे। देखो यहाँ भी बच्चों एक कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो हम यहाँ इसको 2x मान लेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 4 ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, वो हम जानते हैं। और ये जो -2 लगा हुआ है, ये पूरे का -2 है, वो बराबर के बाद लिखा जाता है। ये 2x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -2 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो 2x -8 को पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, -2 का ऑलरेडी है, ये 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और x बराबर आ जाएगा हमारा 6, 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस पे प्लस का 3 आ गया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो, C2O4 x मानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है, x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 ऑलरेडी जानते हैं, कुछ है नहीं, चार्ज 0 हो जाएगा। x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 0। x -4 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी इसकी जो वैलेंसी आएगी वो +4 आ जाएगी। हमने सभी की बैलेंसी निकाली, इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को अपनाएंगे, आगे की प्रक्रिया को करेंगे। प्यारे बच्चों,
अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कितना चेंजेस आया, कितना बदलाव आया, और उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ONC। ONC का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। इसका जो पूरा नाम है वो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या बदलाव। तो ये ONC निकाल लेंगे दोनों की। पहले बच्चों इसका जो ONC हो रहा है कितना डिफरेंट देखना होता है, +6। यहाँ पे देखो एक काम और करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ Cr2 है तो हम यहाँ पे इसका 2Cr ऑलरेडी कर लेंगे। यहाँ C2 यानी 2 कार्बन है तो यहाँ भी हम 2 कार्बन कर लेंगे। अब इसका ONC देखेंगे तो +3 +6 और +3 में कितना डिफरेंट है, 3 का। यहाँ देखेंगे +3 और +4 में कितना डिफरेंट है, 1 का। ठीक है, इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हिंदी में कहते हैं इसका क्रॉस मतलब होता है संकर गुणन। हमें क्या करना है, इसका जो है संकर गुणन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो इसका इसमें करना है, इस वाले इनका इस वाले में करना है। इसको हम देखो बच्चों गुणा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारा नंबर है Cr2O72 नेगेटिव का, तो हम 1 का गुणा करेंगे ना। इस वाली संख्या में नीचे वाले नंबर का गुणा करना है, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है। 1 का करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, मतलब ये रहेगा हमारा Cr2O72 नेगेटिव ही रहेगा। फिर प्लस आया, या इसके अकॉर्डिंग चलना है। C2O4 -2 आ रहा है तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे। कितने का करना है, 2 का। ये हो जाएगा 3C2O4 2 नेगेटिव हो जाएगा प्लस। अब देखो बच्चों H को अभी छोड़ देना है, इसको बाद में संतुलित करेंगे। E का निशान लगाएंगे, नंबर जिसका है Cr का, तो Cr को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये Cr है हमारा, मतलब 2Cr है, ये 2Cr रहेगा। क्लियर है। प्लस इसका नंबर है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने से करना है, 3 से करेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 CO2 हो जाएगा, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप देखो इसमें Cr2 यानी 2 Cr है, 2 Cr संतुलित है। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 3 दूनी 6 कार्बन है, यानी कार्बन के 2 परमाणु, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 कार्बन परमाणु। यहाँ पे देखो 6 कार्बन परमाणु बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन हमारा कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन अगर देखोगे 7 ही है, 4 3 12, 12 और 7 19 होते हैं। और इधर ऑक्सीजन आप देखोगे तो 6 दूनी 12 ही ऑक्सीजन है, यानी इधर 7 कम है, इधर 19 है, इधर 12 है, यानी 7 कम है। जिधर ऑक्सीजन परमाणु कम होते हैं उधर उतने ही संख्या में HO2 को जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 कम है, यानी हम 7H2 इधर जोड़ देंगे। मतलब जिधर ऑक्सीजन परमाणु कम हो उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं, यानी उधर हमें 7 ऑक्सीजन कम है, यानी हम इधर 7H2O जोड़ देंगे। क्लियर है ना। अब इधर देखो ऑक्सीजन बराबर हो गई है ना, 6 दूनी 12 और 7 19, 7 और 4 3 12, 4 3 12 और 7 19। लेकिन हाइड्रोजन इधर 14 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। इधर हम क्या करेंगे, 14H से प्लस कर देंगे और पूरे समीकरण को ऐड कर लेंगे, है ना। Cr2O72 नेगेटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, एरो होगा इसका, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। यानी बच्चों यही हमारा है बैलेंस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, दोनों तरफ बराबर परमाणु है। 2 Cr 7 ऑक्सीजन ही है, 4 3 12 और 7 19 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12 और 7 19 ऑक्सीजन है। अगर आप कार्बन देखोगे 3 दूनी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 14 इधर है और 7 दूनी 14 उधर है, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ये समीकरण जो आपको दिख रहा है वो बैलेंस है। इसको नोट करेंगे, एक और समीकरण करेंगे।
चलिए बच्चों, अब हम इसका दूसरा एक और उदाहरण है, हमारा दूसरा एक और इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है, हम इसको भी बैलेंस करेंगे। देखो Cr2 इधर है लेकिन इधर एक ही Cr है। अगर आप इधर देखोगे Fe बराबर है, चलो, लेकिन ऑक्सीजन इधर साथ है, इधर ऑक्सीजन फिर एक है, यानी ये समीकरण भी हमारा बैलेंस नहीं है। हम इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले वही तरीका मैं अपनाएंगे जो मैंने पहले ही किया था। हम क्या करेंगे, इसके दो अर्ध समीकरण बनाएंगे, यानी Cr2 इधर है, Cr इधर है, तो इसका और इसका बन जाएगा। Fe आए तो इसका और इसका बन जाएगा समीकरण, यानी यहाँ पे बनेगा Cr2O7 2 नेगेटिव माइनस और 3 का निशान लगेगा और ये हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव का बन जाएगा। यहाँ देखेंगे आप Fe2 पॉजिटिव है और इसके साथ में जो इक्वेशन बनेगा वो Fe3 पॉजिटिव का बनेगा। अरे बच्चों, हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले Cr2O7 का, तो वो हमारा निकल के आया था प्लस का 6 निकल के आया था, और ये जो प्लस का 3 है यहाँ Fe2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, इनको निकालना हमें नहीं है। ठीक है, इसका ONC निकालेंगे, ONC इनका ONC नोट करेंगे। तो देखो अभी हमने बताया था कि ONC कैसे निकालते हैं। यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 3 है, यानी डिफरेंस कितने का हुआ, प्लस 6 और प्लस 3 के बीच में 3 का। यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 3 है, डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। मैंने अभी बताया था आपको कि आपको क्या करना है, डिफरेंट लाइन में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो Cr2O7 2 नेगेटिव MCr का हम किससे करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ करेंगे। सही है ना, ये समझ में आ गया होगा आपका। अगर आप मान लो फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, समीकरण जब बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम Cr2O7 को देखें, तो Cr2O7 यहाँ है, मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 1 का। आप इससे पहले एक काम और कर सकते हैं, जैसे Cr2 यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 कर लो, क्लियर है, यहाँ Cr2 इधर 2Cr कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव के साथ 1 का होगा तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe का नंबर है, यहाँ है, मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 3 का, ये हो जाएगा 3Fe2 पॉजिटिव, 3 का निशान लगेगा, इसको तो छोड़ ही देंगे। इसके बाद नंबर है Cr का, तो Cr कहाँ है, यहाँ है, 1 का मल्टीप्लाई यानी 2Cr ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। प्लस इसका नंबर है Fe, तो Fe3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। H2O को छोड़ेंगे, H को छोड़ेंगे। अब हम ये देखेंगे Cr2Cr बराबर हो गए, Fe बराबर हो गए, लेकिन 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। मैंने अभी बताया था जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं। तो 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर हमें क्या करना है, 7 H2O जोड़ देना है। जब 7 H2O इधर हो गए, हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है, तो 7 दूनी 14 इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसको टोटल करके इसको लिख देंगे, यानी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव एरो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये समीकरण आपको दिख रहा है जो कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप यहाँ देखोगे Cr2 है तो 2Cr, 3Fe, 14H, 7 दूनी 14H, 7 ऑक्सीजन है तो इधर भी 7 ऑक्सीजन है, यानी ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ये शेयर करें लिंक, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में इस पर बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज के लिए ये इतना ही, कल हम इसके और एग्जाम्पल कराएंगे और उसको आपको भी नहीं कुछ करने के लिए, जिससे कि आप करके देखेंगे उनको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।